मध्य प्रदेश में बीजेपी एक नया प्रयोग करने जा रही है। पार्टी अर्ध पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करेगी, जो चुनाव अभियान से कार्यकर्ताओं और वोटर्स को जोड़ने का काम करेंगे। सवाल है कि पन्ना प्रमुख पहले से हैं, तो फिर ये अर्ध पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति के क्या मायने हैं। देखिए रिपोर्ट। एमपी में बीजेपी करेगी नया प्रयोग। अर्ध पन्ना प्रमुखों का दिखेगा जोर। जिन कमियों से 2018 में हार हुई थी, उन्हें ही अब बीजेपी अपना हथियार बना रही है। पन्ना प्रमुखों की जगह पार्टी अब अर्ध पन्ना प्रमुख भी बना रही है, ताकि वो हर वोटर से संवाद कर सके और उसे बूथ तक पहुंचाया जा सके। बीजेपी अब तक 4 लाख पन्ना प्रमुख बना चुकी है। जिसके पास वोटर लिस्ट का एक पन्ना, उसे पन्ना प्रमुख कहते हैं। हर पन्ने पर 5 पन्ना सदस्य होते हैं। पन्ना प्रमुख हितग्राहियों से संपर्क में रहते हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। पन्ना प्रमुख हर वोटर के संपर्क में रहता है। चुनाव के पहले और बाद में पन्ना प्रमुख ही रिपोर्ट तैयार करते हैं, ताकि जमीनी स्थिति का पता चल सके। और माइक्रो लेवल पर जाने के लिए अब अर्ध पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हो रही है। दरअसल गुजरात में जीत के शिल्पकार पन्ना प्रमुख ही हैं, इसीलिए बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान पन्ना प्रमुख बनाने और पन्ना समिति बनाने पर है। भारतीय जनता पार्टी समय काल परिस्थिति के अनुरूप काम करती है। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अब की बार 200 पार। और यदि 230 में से 200 विधानसभा सीटों के पार जाना है, तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के 64,100 मतदान केंद्रों पर 51% मत प्रत्येक बूथ पर भाजपा के पक्ष में, और उसके लिए हमको बूथ पर बहुत काम करना है। इसीलिए मध्य प्रदेश में भाजपा ने बूथ विस्तार के अभियान 2 अभियान किए। द्वितीय चरण भी 31 मार्च को संपूर्ण हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में 19 लाख मतदाता सूची के पेज हैं, जिन पर हम पन्ना प्रभारी बना रहे हैं। और उन पन्ना प्रभारियों के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि जो 200 पार की योजना भारतीय जनता पार्टी की है, उस पर काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई भी जतन कर ले, पन्ना प्रमुख बना ले, अर्ध पन्ना प्रमुख बना ले और डायरी प्रमुख बना ले, अब कुछ होने वाला नहीं है। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है। उदाहरण के लिए 4 दिन पहले इनके राव देशराज सिंह, जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, 3 बार विधायक भी रहे हैं मुगावली के, उनका पुत्र यादवेंद्र सिंह हजारों लोगों को लेकर के माननीय कमलनाथ जी के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन की। बीजेपी नेतृत्व ने दिग्गजों को सलाह दी है कि हर 15 दिन में बैठक करें और इसी दिन अगला एजेंडा तय करें। यानी बीजेपी कोई ऐसी कमी नहीं रखना चाहती है जिससे कि कार्यकर्ताओं और वोटर्स से पार्टी की दूरियां बढ़ें, क्योंकि सिर्फ कार्यकर्ताओं की नाराजगी से ही 2018 में बीजेपी की हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए जो अपना वोटों का लक्ष्य तय किया, 51% का वोट है और 200 सीटें उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये बिना वोटर से कनेक्ट किए हुए, उसके दरवाजे जाए हुए संभव नहीं है। तो हमने देखा था ना कि अभी बहुत सारा सरकार ने अभियान भी चलाया था, बहुत सारे जो है अपने बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम हुए। अभी नड्डा जी आए, वो भी बूथ स्तर पर गए, तो वोटर से कनेक्ट के कार्यक्रम हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर जाकर अपने 51% वोट के शेयर को लेकर एक्टिव है। बीजेपी की कोशिश है कि वोट शेयर में बड़ा गैप रखा जाए। अब सवाल है कि आखिर वोट प्रतिशत बढ़ाने पर इतना जोर क्यों है। 2018 में वोट शेयर का बड़ा खेल दिखा था। ज्यादा वोट लाकर भी बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी, कम वोट लाकर कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। 2013 के बाद से बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है। जब तक बड़ा गैप नहीं होगा, तब तक बम्पर बहुमत मिलना मुश्किल है। इसीलिए दोनों पार्टियां वोट शेयर में ज्यादा गैप रखना चाहती हैं, ताकि सत्ता के समीकरण उनके पक्ष में रहें। अब आपको वोट शेयर की जानकारी भी देते हैं। इससे ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर वोटों का गणित कितना बड़ा फैक्टर है। तो दरअसल 2013 में बीजेपी को 44.88% और कांग्रेस को 36.38% वोट मिले थे। 2018 में बीजेपी को 41% वोट मिले और कांग्रेस को 40.9% वोट मिले। यानी दोनों चुनाव में बीजेपी के वोट घटे और कांग्रेस के बढ़े। शायद इसी ट्रेंड को बीजेपी चुनौती के रूप में देख रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है और इसके लिए बीजेपी अब अर्ध पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने जा रही है। दरअसल बीजेपी अभी तक पन्ना प्रमुख बनाती थी, जो जनता के बीच में पहुंचते थे और
पार्टी की जो संविधान है वो बताते थे, सरकार की योजनाएं हैं वो बताते थे, लेकिन अब अर्ध पन्ना प्रमुखों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि अब आधे जो वोटर्स होते हैं उन तक बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता पहुंचेंगे। ऐसे में देखना होगा कि अर्ध पन्ना प्रमुखों को लेकर जो बीजेपी एक रणनीति तैयार कर रही है उसे विधानसभा के चुनाव में कितना फायदा मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। खबर तो ये है कि बीजेपी को भीतरघात का भी डर है और इसीलिए सभी असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कोशिश हो रही है ताकि इसका फायदा कांग्रेस को ना मिल सके।